कि एकादश्यां निराहारः सम्यर्च जनार्दनम् स्नातुं चन्दनस्तो कालिन्द्या द्वादश्यां जलविंशतः। बताने लगे कि तं गृहीत्वा नयदभूतो वरुणस्यासुरो अन्तिकम् अविद्यायासुरी वेलां प्रविष्टमुद्रकं तथा। बाबा नंद एकादशी का व्रत किए हुए थे। एकादशी का व्रत किए थे। द्वादशी में परायण होना था। तो बाबा नंद रात्रि के समय यमुना स्नान करने पहुंचे। समय का ज्ञान नहीं हुआ। यहां सीख मिलती है, कभी भी अपने मन से जब मन चाहा तब चले जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे मंदिर हो या नदी हो, अपने मन से कभी नहीं जाना चाहिए। दर्शन का भी एक समय होता है। ऐसा नहीं है कि दिन में 2 बजे मन में आ गया चलो मंदिर खोलो पुजारी के दर्शन करना है। ऐसा नहीं, भगवान भी विश्राम करते हैं, नदियां भी विश्राम करती हैं। बाबा नंद को समय का ज्ञान नहीं हुआ और बाबा नंद यमुना स्नान करने पहुंच गए। जैसे ही यमुना स्नान के लिए गए, गलत समय पर आया हुआ देखा। वरुण के सेवक पहरा लगा रहे थे। वरुण के सेवकों ने बाबा नंद को देखा और पकड़ करके वरुण लोक को ले गए। अब तो वृंदावन में शोर मच गया। बाबा नंद गायब हो गए, बाबा नंद खो गए। बड़ा शोर मच रहा है। तब तक कन्हैया कहीं से खेलते कूदते आ गया। कन्हैया ने कहा कि क्या हुआ, इतना शोर क्यों मच रहा है? सभी भोग वाले कहने लगे, कन्हैया बाबा नंद कल से अभी तक लौटे नहीं। कन्हैया सब जानते थे, जान गए। बोले वरुण ने चोरी कर लिया। भगवान कन्हैया और बलराम जी दोनों भाई मिलकर के वरुण लोक को जाते हैं। और जैसे ही वरुण लोक में पहुंचे, वरुण ने भगवान को अपने लोक में आया हुआ देखा। एकदम अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। प्रभु मेरे अहो भाग्य, बड़े भाग्य जो आप मेरे लोक में पधारे। मेरे इन सेवकों से त्रुटि हो गई, गलती हो गई, जो कि ये आपके पिताजी को पकड़ करके ले आए। अतः आप अपने पिताजी को वापस ले जाइए। वरुण लोक से बाबा नंद को लेकर के कन्हैया पुनः वृंदावन में आते हैं। और जैसे ही वृंदावन में आए, चारों तरफ प्रसन्नता की लहरें दौड़ने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। भगवान कन्हैया नित्य प्रति लीला पे लीला किए जा रहे थे। महीना आ गया फागुन का। फागुन का महीना आ गया। भगवान कन्हैया ने विचार किया कि पूतना होलिका के मरने के बाद अभी तक होली का उत्सव नहीं मना सही तरीके से। तो भगवान एक संदेश देना चाहते थे कि होली का उत्सव मनाया जाए। कैसे मनाया जाए? तो भगवान ने अपनी मित्र मंडली को इकट्ठा किया और मित्र मंडली को इकट्ठा करने के बाद विचार करने लगे। बोले होली कैसे खेली जाए? बोले क्या करें? सभी मित्र मंडली कहने लगी, एक काम करो, बरसाने में सूचना पहुंचा दो कि नंदगांव के लोग बरसाने में होली खेलने के लिए
आ रहे हैं। सूचना पहुंची नंदगांव में, बरसाने में। राधा रानी को पता चला, राधा रानी की सहेलियां थी ललिता, विशाखा। बोले कन्हैया होली खेलने के लिए अगर यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके से होली खेली जाए तो उनको भी याद रहे कि बरसाने की लड़कियां किस तरीके से होली खेलती हैं। पूरी तैयारी। बाबा नंद को बुलाया गया। बाबा नंद से कहा गया कि हम लोग वहां होली खेलने जाएंगे। एक बार बाबा नंद ने कहा कि देखो वहां जाना ठीक नहीं है। अरे त्योहार अपने घर का होता है, कहीं दूसरे घर जाके थोड़ा ही मनाते हैं, अपने घर मनाओ। लेकिन सभी गोप वालों की जिद थी कि ये होली का त्योहार हम जो है इन्हीं गोपियों के साथ मिलकर के मनाएंगे। तो सभी गोप वालों को लेकर के भगवान कन्हैया बरसाने की तरफ प्रस्थान करते। होली खेलने के लिए जाना है। सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, कहने लगे कि चल करके वही होली का उत्सव मनाया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसमें भी भगवान की एक बड़ी दिव्य लीला है। भगवान होली का खेल तो रहे हैं, लेकिन इस खेल से संदेश क्या दे रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, होली बनाई, जला दी, कीचड़ मिट्टी अबीर गुलाब जो भी मिलता है, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो होली का मतलब क्या है। एक दूसरे, यदि हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उन सभी बुराइयों को होली में जला करके अच्छाइयों को अपने अंदर प्रकट करना। और जितने भी हमारे मित्रगण हैं उन सभी मित्रों के साथ मिलकर के सौहार्दपूर्ण व्यवहार। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं। रंग खेलने वाले तो घर में रंग इकट्ठा करते हैं, 2-4 कार्टून रंग इकट्ठा करते हैं। कुछ लोग इतर से होली खेलते हैं, सुगंधित चीजों से। हमारे दरवाजे पर जो आया उसको हमने सुगंधी रखा। क्यों? बोले हमारा और इनका जीवन इसी प्रकार सुगंधित होता रहे। कुछ निश्चित जैसे लोग होते हैं तो 1 महीना पहले से न उन्हें रंग से कोई मतलब है, न इतर से कोई मतलब है, न गुलाल से मतलब है। तो बोतल इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो गांव देहात में तो ये देखते हैं कि कोई भोजी से लौटा हो तो उससे कहें कि 2-4 बोतल हमको ही दे दो। ये निशाचरों का काम है, ध्यान रखो। होली का त्योहार एक प्रेम का त्योहार है। इन सब चीजों की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। मिलजुल करके मनाने का, खेलने का त्योहार है। आज ब्रज की छोरियां इन गोप वालों को ये संदेश दे रही हैं कि तुमको पता चलेगा कि हम ब्रज के रहने वाले हैं। तुम्हें पता चलेगा कि ब्रज वाले हम गोपियों के आगे कितने कमजोर हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वो गोपियां आपस में तैयारी कर रही हैं कि ब्रज पूर्वक तुम्हें न जाएंगी।
बरसाने की छोरी होरी कैसे खेलती हैं। तो गोपवाल कहने लगे तुम चिंता मत करो, हमारे साथ में दाऊ भैया बलदाऊ सुदामा मनपुका श्रीदामा सभी लोग साथ में हैं, तुमसे हम हार मानने वाले नहीं हैं। सभी गोप वाले वहां पर पहुंचते हैं और जैसे ही पहुंचे तो सबसे पहले करी भगवान कन्हैया की तरफ से फिर पिचकारी ऐसी छूटी, फिर पिचकारी ऐसी छूटी, नहलाया कुंवर कन्हैया, नहलाया कुंवर कन्हैया, नहलाया कुंवर कन्हैया। और सुधार करो लाला कुलवालो कुंवर कन्हैया, और सुधार करो लाला कुलवालो कुंवर कन्हैया। सभी गोपियां पिचकारी छोड़ रही हैं और कहने लगी चाहे तुम दाऊ भैया को बुला लो और चाहे कन्हैया को बुला लो, लेकिन होली का आनंद लो। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन सभी गोपियां ग्वालिनी जितनी भी थी एक दूसरे के ऊपर अबीर और गुलाल उड़ाने लगी। बड़ा सुंदर दृश्य है कि आए भाग खेलन गोपाल बरसाने में, एकदम मस्त होकर के भगवान के साथ बैठे बैठे खेलना है कि आए भाग खेलन और गोपाल बरसाने में, गावे ख्याल दे दे ताल और उधर रुख हर सत है, इतते किशोरी भोरी, इतते किशोरी भोरी सखियन के पुंछ यहाँ और लेके अबीर रंग पिचकारी बिहारी पे, अबीर गुलाल और पिचकारी लेकर के सभी गोपियां उधर से आती हैं कि लाल बलवीर अंग प्रति रंग बरसत है। चारों तरफ अबीर गुलाल रंग बरस रहा है कि छज्जन पे छक्कन पे और अट्टन पे झकोरन पे, चारों तरफ छज्जों पे देखो तो गोपियां खड़ी हैं, झकोरों में देखो तो गोपियां खड़ी हैं, छत के ऊपर गोपियां खड़ी हैं, जहां भी नजर जा रही है गोपियां ही गोपियां दिखाई दे रही हैं कि छज्जन पे छक्कन पे और अट्टन पे झकोरन पे आज नंद लाल पे अबीर रंग बरसत है। चारों तरफ से कन्हैया के ऊपर रंग की वृष्टि हो रही है कि आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रसिया, होरी में रसिया पर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर
भगवान कन्हैया के ऊपर रंग डाल रही है अबीर गुलाल। एक सखी बोली कन्हैया निक आ गया, निक आ गया, निक आ गया श्याम तो मैं रंग डालो। निक आ गया, निक आ गया श्याम तो मैं रंग डालो। निक आ गया, निक आ गया श्याम तो मैं रंग डालो। निक आ गया, निक आ गया श्याम तो मैं रंग डालो। निक आ गया, हम निक आ गया, तू आ गया जल्दी से आ गया, निक आ गया श्याम तो मैं रंग डालो। निक आ गया, निक आ गया श्याम तो मैं रंग डालूं। निक आ गया, निक आ गया श्याम तो मैं रंग डालूं। निक आ गया। मैं तो मालूमी गुलाल तेरे लाल मैं तो मालूमी। मैं तो मालूमी गुलाल तेरे लालन पे, मैं तो मालूमी, मैं तो मालूमी गुलाल तेरे लालन पे, मैं तो मालूमी, मालूमी गुलाल तेरे लालन पे, मैं तो मालूमी। मैं तो मालूमी, मैं तो मालूमी, हाँ तो मालूमी, हाँ मैं तो मालूमी, मैं तो मालूमी गुलाल तेरे लाल मैं मैं आ गया, मैं तो मालूमी गुलाल मेरे लालन पे लेके आ गया, लेके आ गया श्याम को मैं रंग डालूं। लेके आ गया। लेके आ गया श्याम को मैं रंग डालूं। लेके आ गया, लेके आ गया श्याम को मैं रंग डालूं। लेके आ गया, लेके आ गया श्याम को मैं रंग डालूं। लेके आ गया, लेके आ गया श्याम को मैं रंग डालूं। लेके आ गया, लेके आ गया श्याम को मैं रंग डालूं। लेके आ गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोल बरसाने वाली की। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान की लीलाएं तो बड़ी विचित्र है। और देखो विचार करो यदि हम इन लीलाओं को गाने के लिए बैठे तो मुझे लगता है कि एक एक लीला में 7 दिन कम पड़ जाएंगे। भगवान की कथाएं बड़ी अनंत है। भगवान के नाम में, भगवान की कथाओं में हम इतना डूब जाएं कि हमें फिर बाहरी तन की बिल्कुल भी याद ना रहे। बड़ी दिव्य लीला भगवान ने यहाँ पर की। राधा रानी सहित सभी गोप वालों के साथ मिलकर के आनंद का ये उत्सव मनाया। उत्सव मनाने के बाद सुखदेव जी कहते हैं राजन इसके बाद भगवान ने महाराज का खेल किया है।
जितनी कहो बातें सब तो भूल नहीं सकते। चाहे कितना भी डरा दो, चाहे पाप जाए और चाहे पुण्य जाए, हमें जो करना है वो करना है। 2 दिन और बजा बस, फिर भूल करो। ये भी बात सही। भगवान कन्हैया महाराष्ट्र का निर्माण करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र, अब इसकी खबर कैसे फैलाई जाए, विचार करते हैं। खबर कैसे फैले? और एक खबर फैलाने का काम माताओं को देते। अगर मोहल्ले में बात फैलानी हो तो एक बड़े आराम से कहना, देखो हम तुम्हें बता रहे हैं, लेकिन जो बात हम बताने जा रहे हैं, जो बात किसी और से न कहना। केवल इतना इशारा करने की देर है कि जो हम बताने जा रहे हैं वो किसी को कहना नहीं। एक सज्जन बोले, हमारी पत्नी तो बहुत पतिव्रता है, हम जो कहते हैं वही करती है। बोले गारंटी के? हाँ, बड़े बड़े राज छपा के रखे हुए हैं हमारे। अच्छा कि हाँ? बोले तो हम तुम्हें बताते हैं, उस काम को करो। बोले ठीक है। तो एक तरबूज लेके आए, आधा कटा हुआ, और थैले में रख करके उस पर लगा दिया लाल रंग, और बोले पत्नी को जाके दे देना और कहना कि इसे छिपा के रख दो, किसी को बताना नहीं, ये हम किसी का सर काट के लाए। बोले ठीक है, बता दिया। अब जैसे ही वो घर में गए और जाकर के पत्नी को वो दे दिया। बोले इसमें क्या है? इसमें तो बड़ा खून टपक रहा है, रक्त बह रहा है। बोले किसी को बताना नहीं, ये किसी की गर्दन काट के लाए। गर्दन काट के लाए। अब तो जब बात हजम ना हो तो पेट भूलता है ना। अब बेचारी रात भर कैसे कटी ये तो देख जाए। सवेरे 4 ही बजे पनघट पर पहुंच गई। पनघट पहुंची और पनघट पे जितनी सहेली आई सबसे एक ही बात काम लगी, जी हम तुम्हें एक बात बता रहे, कभी से कहियो ना। और हर एक से यही बात कहे, और कहते कहते पूरे गांव में फैल गए। अंत में क्या हुआ? बोले पुलिस दरवाजे पर आ गई, दरवाजा खुलवाया। बोले सर कहाँ है? कि ये है। देखा तरबूज। तो अगर किसी बात का प्रचार कराना हो तो थोड़ा सा बता, और पीछे से ये कह दो कि ये किसी से कहना नहीं। बस वही भगवान कन्हैया विचार कर रहे हैं कि राष्ट्र का निर्माण करें, तो ये बात लोगों में फैलाई कैसे जाए। दूसरी दामा कान लगो, एक काम करो कि का बोले ललिता नाम की सखी है, ललिता को तुम बताए तो समझ लो कि पूरे बरसाने में, नंदगांव में, हर जगह बात ही बात। बोलूंगा की जरूरत तो नहीं है। ललिता को बोले हाँ, बोले ठीक है। भगवान कन्हैया ने कहा तो ललिता को बुलाने कौन जाएगा? श्री दामा कहने लगे मैं जा रहा हूं बुलाने के लिए। वो सामने लेकिन भगवान कन्हैया बोले एक काम करो, ललिता को छोड़ो, तुम राधा को बुलाओ। राधा को बोले हाँ। राधा और कृष्ण का प्रेम जो है वो बड़ा अनूठा प्रेम है। ये कहने को तो अलग अलग है, लेकिन ये हैं दोनों एक ही। इशारे में राधा जी को बुलवा रहे हैं कन्हैया। देखिए बुलाने का भी एक तरीका होता है। कृष्ण कथा से हमें बहुत सी बातें सीखने के लिए मिलती हैं। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को इशारे में बुलाता है।